गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो आप लोग सोचोगे हंस क्यों रही है? मुझे हंसी अपनी गलतियों पे आ रही है कि मैंने अभी इंट्रो शूट किया था, वापस से मैं कर रही हूँ क्योंकि वो पता नहीं कैसे सेव ही नहीं होती। रियलमी फ़ोन में आप लोगों को पता होगा अगर कि मतलब क्या होता है, अगर हम वीडियो सीधा सेव करते हैं तो कभी कभी वीडियो गैलरी में नहीं आती, और अगर हम पॉज करके सेव करते हैं तो वो गैलरी में आ जाती है। तो मैंने कहा चलो डायरेक्ट सेव कर देते हैं, तो क्या पता इस बार ना हो, बट इस बार भी वही सीन हो गया। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, बट इस चीज़ को लेकर ना हम जैसे ब्लॉगर बहुत इरिटेट हो जाते हैं अगर वीडियो कर लो और सेव ना हो तो। और अभी गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सर्दी हो रही है बहुत, और सेकेंड चीज़ ये कि धूप नहीं निकल रही उतनी अच्छी। आज फिर भी निकली है तो मैं सोच रही हूँ अपना जल्दी जल्दी काम वाम करके नहा धो कर और उसके बाद जाऊँ धूप सेकने। बिग बॉस देखेंगे, अपना जो होता है वो करेंगे। तो अभी आप यकीन नहीं करोगे, अभी जो है टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, बट इस टाइम तक जो है ना मेरा सारा काम हो जाता है। सुबह सुबह मेरा नहीं सही टाइम है, सुबह सुबह जो है मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेरा यही फंडा रहता है कि अपना सुबह उठो, पहले तो अपना सारा काम वाम करो, उसके बाद ही टीवी भी देखो। क्योंकि फिर क्या रहता है कि टीवी में मतलब पहले ही लग जाता, फिर काम करने का मन नहीं करता और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। टीवी का क्या है, वो अभी नहीं मिलेगा टाइम तो बाद में देख लेंगे, बट काम तो बाद में नहीं हो सकता। काम का क्या है, जिस टाइम का काम है उस टाइम कर लो, फिर बाद में क्या है आलस आएगा, ये वो मतलब बहुत चीज़ें हो जाती है। तो चलिए हम अपना काम करते हैं, और जिन्होंने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखिए, वॉच कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि इंट्रो बहुत लेंदी जा रहा है और मैं नहीं चाहती इतना लेंदी जा रहा है, आप लोग बोर हो जाओ और नॉइस भी आने वाला है। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, और अभी तक के लिए बाय। गाइस, मैं सोच रही हूँ इसको साफ कर लूँ, और ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ करते हैं क्लीनिंग। ये मेरा चार्जर, और फिर उसके बाद मुझे कंप्यूटर भी चलाना है। अरे यार हैंग की गंदी हो रही है, टाइम नहीं मिलता भाई। बिग बॉस देखूंगी, अब बिग बॉस में तो मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, कमेंट में बता रहा किस किस ने सीआईडी देखी थी। मैंने तो देखी सीआईडी, मतलब जब मैं स्कूल टाइम पे थी ना, कितने साल की होंगी मैं, ऐसी होंगी 12-13 साल की, 14-15 साल की जब मैं थी ना, तो मतलब मैं सीआईडी देखती थी, बहुत शौक। 12 साल की थी, चुप ना। तो मतलब मैं सीआईडी देखती थी ना, मतलब मैं मेरी फ्रेंड हम सब स्कूल में खेलते भी थे और देखते भी थे। इतना मज़ा आता था सीरियसली, मतलब वो दिन याद आते हैं यार। स्कूल में हम मतलब इतने छोटे थे कि जो शो देखते थे वो हम खेला करते थे। फिर घर पे भी हम खेलते थे, जहाँ हम पहले रहते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, तो वहाँ पर क्या है ना, हम सब मिलकर यही सब खेलते थे, मतलब इतना इंजॉय करते थे ना, सीरियसली मैं बता नहीं सकती, वो वाली बात ही अलग थी। और जब से बड़े बड़े नहीं, मतलब बोला जाए जब से क्या है ना, क्या कहते हैं, जब से ये जो लॉकडाउन का जो ये हुआ है, उसके बाद से जो है ना सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ। जो लोग थे वो लोग नहीं रहे हैं, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई है। जैसे बोला जाए तो बहुत सी चीज़ें हो गई है चेंज। और लॉकडाउन के बाद से लोगों का जो है हर किसी, कितने लोग जागरूक हो गए, कितने लोग मतलब जो लोग नहीं घर भी बैठे रहते थे वो भी इनकम सोर्स के लिए बाहर निकलने लगे। तो ये चीज़ें जो है ना, काफ़ी चीज़ें जो है चेंजेस हुई है। तो मुझे भी लगता है कि भाई सही बात है, चेंजेस तो बहुत सी चीज़ों में हुई है, और होना भी खैर ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो एक जने की कमाई से तो आज के टाइम पे घर नहीं चलने वाला हम जैसे नॉर्मल लोगों का। तो वही है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, महंगाई बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, और लॉकडाउन में जितना बुरा हाल हुआ था देश का, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें वो हुई। तो महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ, रिश्ते नाते घटते चले गए, पैसा पैसा हर कोई पैसा, और आजकल रिश्ते तो इतने हो गए बस मतलब के रिश्ते रहने लग गए। तुम उसको पैसे दो, खिलाओ पिलाओ तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, और तुमने उसको देना बंद कर दिया तो वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं। तो ये सीन चल रहा है आजकल। तो मैं सोचा चलो भाई जल्दी जल्दी से साफ सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन
नहाने धोने जाना है, तो उससे पहले मैंने कहा डस्टिंग कर लेते हैं, फिर नहाने जाऊंगी। यार सर्दी हो या गर्मी, जब तक नहाओ नहीं ना तो फ्रेश फील नहीं होता मुझे, इसलिए मैं सबसे पहले नहाना का ढूंढती हूँ। उसके कंप्यूटर चलाऊंगी इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग में मैं फ्री रहती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों की सर्दी कैसे निकल रही है। मेरे तो बहुत बुरा हाल है, ठंड में मन नहीं करता कुछ भी करने का, बहुत ठंड लग रही है, पर करना पड़ता है। ठंड हो चाहे गर्मी हो, करना तो पड़ेगा, काम तो काम है। बस ब्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, इट्स नॉट एन ईजी। कंप्यूटर पे भी काम करना। चलो ये तो हो गया साफ। मुझे अच्छा नहीं लगता गंदे में रहना या गंदगी में चीज़ें रखना, मुझे नहीं पसंद, मैं रहती हूँ। सर्दी हो या गर्मी, ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता। मन जब करता है जब हम कहीं जा रहे हो घूमने बाहर। देखो अगर प्लान बनता है तो मैं आप लोगों को बाहर ही कभी दिखा दूंगी। चलिए फिर करती हूँ, मैं थोड़े से कपड़े उपड़े तय लगा लेती हूँ और मैं ड्रेसिंग टेबल साफ कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। सो गाइस, सर्दियों में आप लोगों को पता है कपड़े कितने सारे हो जाते हैं। और पहले तो मैं टोपा हटाऊँ, अब लग रही है गर्मी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि काम करते करते क्या होता है कि गर्मी लग जाती है। और हाँ, तो सर्दियों में कपड़े जो है बहुत सारे हो जाते हैं, तो जिसमें से मैंने सोचा चलो अब बारी है कपड़ों में तय लगाने की। तो अब हम कपड़ों में लगा देते हैं तय, और जो नए कपड़े हैं उनको रख दूंगी और जो पुराने कपड़े हैं उनको अलमारी में डालूंगी, मतलब जो जहाँ पर रखने होंगे उनको वहाँ पर रख दूंगी। तो ऐसे सबसे टफ काम लगता है मुझे कपड़े तय लगाना, कपड़ा धोना। तो गाइस यहाँ पर मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा उतने समय भी कितना ज़्यादा नॉइस आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आई थिंक वॉइस ओवर कर देना है। और मेरे पास तो कोई परफेक्ट माइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, साधन में मैं बोलूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, एक एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं है, फ़ोन भी आप लोगों को पता है एंड्रॉयड नॉर्मल जिससे मैं शूट करती हूँ ब्लॉग। और बस यही सब चल रहा है अभी तो फ़िलहाल, और कुछ नहीं, बस ये है कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा। बस मैं इस चीज़ को लेकर चलती हूँ कि पता है क्या सारी बात क्या होती है, मेहनत। अगर आप मेहनत 100% करोगे ना तो आपको वो चीज़ें हासिल होंगी। और अगर सिर्फ बैठे रहने से सपने देखेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। तो बस मेरे अंदर यही है कि मैं यही सोचती हूँ कि अरे मैं बैठी रहूँगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं मेहनत करूँगी जब तो ऊपर वाला भी मुझे देगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो बस वही मैं लगी पड़ी हूँ। क्योंकि देखो जब मैं याद करती हूँ ना गर्मियों में फ़ैन बंद करके वॉइस ओवर करना, ब्लॉगिंग करना, इट्स नॉट एन ईज़ी। फिर भी मैं करती थी क्योंकि मुझे पता है भाई कि नहीं यार टफ़ होता है, तो मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकती। जो मैंने उतनी मेहनत पीछे की है वापस से अगर मैं छोड़ के पीछे चली जाऊँ तो वो सारी मेहनत का मेरा क्या। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब वो जो मेहनत करी है मैंने, भाई मैं बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ तक लिया है, और बहुत ऊपर नीचे बहुत गिरी हूँ, बहुत बार गिरती हूँ, बहुत बार उठती हूँ, बहुत बार डिमोटिवेट होती हूँ, बहुत बार मोटिवेट होती हूँ। इसीलिए इसका मेन रीज़न क्या है कि मैंने यूट्यूब के लिए मैंने किसी अपने को बताया भी नहीं है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, मेरा कोई अपना नहीं है सच में, एक भाई है एक बहन है, बाकी कोई नहीं है, ना कोई जानता है। और ना ही मैं चाहती कि मैं अभी किसी को ढिंढोरा पीटूँ। कल को अगर मैं सक्सेस हो जाऊँगी, जो कि आप लोगों के बदौलत ही हो सकता है,
अगर आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे ना, सपोर्ट करेंगे, तो मुझे पता है मैं आज नहीं तो कल सक्सेस हो जाऊँगी। बट उसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों का प्यार। अगर आप लोग अच्छे से मुझे आगे ले जाएंगे तो मैं आगे जाऊंगी। एंटरटेन मेहनत करना तो मेरा है, बाकी प्यार देना आप लोगों का काम है। तो बस वही चीज़ हो जाती है कि जिससे कि कल को मैं भी अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकूं कि हाँ, मैं ब्लॉगर हूँ, आई एम यूट्यूबर। और क्या है कि मतलब बोलते हैं ना, तो मुझे हाइड करके छुपा के ब्लॉगिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो कि अभी मुझे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है मुझे। और जैसे कि मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे हाइड फेस, हाँ, छुपा के वीडियो बनानी होती है। तो गाइस बाकी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली मैंने कपड़े सारे जमा लिए हैं और अब इसको मैं अलमारी में रखूँगी। बट उससे पहले मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि एंड करने का फिर मुझे मिलता नहीं है टाइम। तो ऐसा ही हो जाता है, या तो इंट्रो रह जाता है मेरा, या तो एंड रह जाता है, फिर बाद में याद आता है। तो सब कुछ छोड़कर फिर मैं उस काम में आती हूँ एंड करने के लिए। तो जो भी वूलन कपड़े, अब तो वूलन कपड़े ही रखने हैं। जो भी कपड़ा है, मैंने सारे सर्दियों के कपड़े हटा दिए थे। गाँव से आने के बाद ही मैंने सारा हटा दिया था, क्योंकि मुझे अलमारी मेरा गंदा बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने सारे गर्मी के कपड़े हटाए, सर्दियों के रख दिए, जो भी था एक्स्ट्रा वो सब हटा दिए, कुछ बेड में डाला, कुछ कहीं। तो उसके बाद जो है, जो भी नए कपड़े हैं, जैसे कि ये कपड़ा, इनको मैं रख दूँगी बैग में। और क्या कहते हैं, जो अभी नहा कर जो मैं पहनूंगी, तो वो मैं यहाँ पर रख दिया है नहाने से पहले ही, इसलिए मैंने सुबह सुबह सारा काम कर लिया। और मैं बता दूँ, अभी टाइम हो रहा, अभी 11 भी नहीं बजे, इस टाइम तक मेरा सारा काम हो चुका है। और 11:30 तक, तो 11:30-12 तक मेरा ये है कि मुझे नहा कर आ जाना होता है, फिर उसके बाद मैं टीवी देखती हूँ। मतलब मेरा शुरू से जो पर्सनली जो मतलब शुरू से जो मेरा काम रहा है, वो मतलब ऐसा रहा है, जैसे कि मतलब सुबह सुबह मतलब मेरा ये रहता है, सारा काम वाम कर लो, उसके बाद फ्री टाइम पे मैं टीवी देखती हूँ। मतलब शुरू से, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मतलब मेरा ऐसा ही है। देखो क्या होता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, वर्कआउट करती हूँ मैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, और उसके बाद जो है मैं फिर खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ सुबह डेली। और उसके बाद जो है अपना चाय वाय पिया, हो गया। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर उसके बाद पापा पूजा कर देते हैं। अब पापा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बरसी हो चुकी है दादाजी की, तो पापा पूजा कर सकते हैं। तो पापा पूजा करके फिर ड्यूटी जाते, तो मम्मा की हेल्प करवाती हूँ। फिर उसके बाद ये सारा घर का काम वाम होता है, फिर साफ सफाई जो भी होता है, फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के आने के बाद देन मैं टीवी देखती हूँ। तो ये चीज़ें होती है मेरे साथ। तो चलिए फिर मैं कपड़ों को रख देती हूँ अलमारी में, जो कि मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगी, ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अलमारी मेरा पूरा क्लीन हो गया है काफ़ी, और मेरा सर भी हल्का हो गया, कपड़े वपड़े हट गए। तो आज मैं नहाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कपड़े मैं कल धो लूँगी। वैसे आज दोपहर देखूंगी, अगर लोअर आज धुल जाते तो धो लूँगी, अदरवाइज मैं कल धो लूँगी। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और बताइएगा कमेंट में आप लोगों को कैसा ब्लॉग अच्छा लगता है। वैसे तो कमेंट आ चुके हैं कि डेली रूटीन ब्लॉग ही डाला करो, वही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली वही अच्छा लगेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ही मेरे उससे जुड़े हैं, तो आई नो कि वही अच्छा लगेगा। बस ये है कि मेरा गैप कितने दिन का हुआ था, अभी 15 डेज जो मैं गई थी, मेरा गैप हुआ था 2 डेज का ब्लॉग गैप हुआ था। एक तो ट्रेन की वजह से हो गया था, एक वहाँ की वजह से, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा हो गया था, बट कोई नहीं, होता है वो। फिर भी मैंने, देखो आप यकीन नहीं करोगे, मैं जहाँ भी रही हूँ मैंने अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखा है। तो सोचने वाली बात है कि मैं इतनी सीरियस हूँ अपने ब्लॉग को लेकर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसमें 100% दूंगी तो ही मुझे मिलेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलेगा। उसमें यूट्यूब की भी गलती नहीं होती ना किसी उसकी गलती हमारी होती है, हम ही कहीं ना कहीं आलस कर देते हैं, वीडियोस नहीं डालते हो, तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा। डेली एक्टिव रहोगे तो जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे पहले लाखों में जाता था, अब क्या है, रीच इतनी हाई हाई होती थी कि प्रमोशन आते थे। अब क्या है कि मैंने एक्टिव होना छोड़ दिया, तो क्या है वो बिल्कुल माइनस में चली गई। आई नो वो उसमें कुछ नहीं होता, फ्रीज व्रीज का कोई चक्कर नहीं होता, बस अगेन अगर आपको एक्टिव होना हो तो फिर से वैसे ही कंटिन्यू करोगे तो वो एक्टिविटी हो जाती है। और पुरानी आईडी में ही करो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा पुरानी आईडी होनी चाहिए। न्यू आईडी से दोबारा शुरू करते हो तो वो नहीं चलती है, उसको फिर टाइम लगता है, थोड़ी देर छोड़े तो ऐसी, जिससे कि थोड़ा सा उसमें रिस्पॉन्स मिल जाए, उसके बाद शुरू करना चाहिए। तो चलिए फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ज्ञान की बातें आप लोगों को बहुत बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियोस कैसी है। आप लोग लाइक भी किया कीजिए, वीडियोस देखते हो कमेंट करते हो बट लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक किया कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको दिल से थैंक यू, ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेहनत मेरी, प्यार आप सबका। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।